बच्चों, मेरा नाम संतोष शर्मा। आज मैं आपको थर्ड क्लास में पर्यावरण अध्ययन में पार्ट 3 के बारे में बताऊंगी। पार्ट का नाम क्या है बच्चों? खेल खेल में। हम सभी जानते हैं कि बच्चों को क्या होता है, खेल बहुत पसंद है। वो दिन भर खेलना चाहते हैं, मौज मस्ती करना चाहते हैं। तो आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे। पकड़ो पकड़ो की आवाज़ सुनकर राम दौड़कर घर के बाहर आ गया। पकड़ो पकड़ो की आवाज़ सुनकर कौन बाहर आ गया? राम आ गया। उसने देखा रमेश आगे आगे दौड़ रहा था और उसके पीछे कुछ बच्चे दौड़ रहे थे। राम किसी से बात करना चाह रहा था, परंतु कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा था। सभी दौड़े जा रहे थे। थोड़ी देर बाद दौड़ते दौड़ते रमेश ने दिनेश को छू लिया। वह जोर से चिल्लाया, आउट आउट। सभी एक जगह एकत्र हो गए। अब हम कोई नया खेल खेलें। सभी एक साथ बोल उठे, कौन सा खेल खेले? थानाराम बोला, मारधड़ी। रितु बोली, कपड़े की गेंद कहाँ है जो हम मारधड़ी खेलें? भूपेश बोला, आज तो हम कबड्डी खेलेंगे। आओ पहले टीम बनाते हैं। चर्चा कीजिए, आप घर व गली मोहल्ले में कौन कौन से खेल खेलते हैं? तो ये भी हम भी मारधड़ी और पकड़ा पकड़ी ये सभी बच्चे खेलते हैं। इन खेलों में किस किस सामग्री की आवश्यकता होती है? कईयों में सामग्री की आवश्यकता होती है और कई बिना सामग्री के भी खेले जाते हैं। आप अपने विद्यालय में कौन कौन से खेल खेलते हैं? तो हम अपने विद्यालय में कबड्डी, खो खो और मारधड़ी खेलते हैं। आप आपके विद्यालय के दल में कौन कौन सी खेल प्रतियोगिता करवाई जाती है? तो कबड्डी की और भाग दौड़ की, और क्या करवाई जाती है? क्रिकेट की प्रतियोगिता करवाई जाती है। खेल के क्लास में सभी लाइन में खड़े हो गए और गिनती बोली, 1 2 3 ऐसे करके 15 गिनती बोली। नंदू बोला, 1 3 5 7 9 11 13, एक तरफ हो जाइए, शेष बच्चे दूसरी तरफ हो जाइए। इस तरीके से उन्होंने कबड्डी की टीम बना ली। सभी बच्चे अपने अपने पाले में जाकर खड़े हो जाइए। अब अपने दल नायक का चुनाव कीजिए। सभी ने अपने अपने दल नायक का चुनाव कर लिया। दल नायकों ने अपने अपने दल सदस्यों की सहायता से दल का नाम आज़ाद दल और प्रताप दल रख लिया। तो 2 टीम हो गई। एक टीम का क्या नाम था बच्चों? आज़ाद दल, और दूसरी टीम का क्या नाम था? प्रताप दल। सोचिए और चर्चा कीजिए, आप कौन कौन से खेल दल बनाकर खेलते हैं? तो हम खो खो, कबड्डी, क्रिकेट, वॉलीबॉल, इन ये सब क्या करते हैं? फुटबॉल, इन सब में क्या बनाते हैं? 2 टीम बनती है, तो उसको क्या कहते हैं? दल कहते हैं। आप खेलते समय दल कैसे बनाते हैं? तो इसी प्रकार चुनाव करके हम दल बनाते हैं। आप दल नायक का चुनाव कैसे करते हैं? तो दल नायक का चुनाव भी हम पर्चियों के द्वारा, वोटिंग के द्वारा कर लेते हैं। आप जब दल बनाते हैं तो उसका क्या क्या नाम रखते हैं? इसी तरीके से कोई भी नाम रख लेते हैं, या तो उस बच्चे के नाम से रख लेते हैं और कोई भी नाम रख सकते हैं। सभी ने खेल मैदान की लाइनें खींचना शुरू किया। सभी अपने अपने पाले में जाकर खड़े हो गए। दोनों दल नायकों ने अपने अपने सदस्यों को कहा, आप सभी तैयार हो जाइए। सभी व्यायाम करने लगे। कोई कूद रहा था, कोई हाथों को आगे पीछे कर रहा था। दोनों दल नायक ने आपस में मिलकर खेल के कुछ नियम बनाए। जैसे कबड्डी कर करने रेड देना जाए, उसके मध्य लाइन पार करके आना होगा। इसके अलावा भी कबड्डी खेल के नियम बनाए। पता कीजिए, आपके पिताजी, माताजी, दादाजी, दादी जी के बचपन के समय कौन कौन से खेल खेले जाते थे? तो इसी तरीके से खेल खेले जाते थे। वर्तमान समय में आप कौन कौन से खेल करते? ज़्यादातर पर्सनल कौन सा है? क्रिकेट का खेल पर्सनल में है। सोचिए और चर्चा कीजिए, आप किसी खेल को खेलने से पहले क्या क्या व्यायाम करते हैं? तो हम भी हमारे शरीर की क्या करते हैं? पहले व्यायाम करते हैं, उसको सुचारू रूप से चलने के लिए तैयार करते हैं। खेल शुरू हुआ। प्रताप टीम ने, धीरज ने कबड्डी कबड्डी बोलना शुरू किया। अपने हाथों को आगे रखकर बार बार हिलाता और किसी किसी पर झपट्टा मारता। अचानक उसका हाथ थानाराम को छू गया और वह दौड़कर पुनः अपने पाले में आ गया। सीटी बजी, 1 आउट। अब आज़ाद दल का बाबूलाल कबड्डी कबड्डी बोलता हुआ गया। बारी बारी से दोनों दलों के खिलाड़ी
खेल को खेलते रहे। समय पूरा हुआ तब दोनों दलों के 5-5 खिलाड़ी आउट हो गए। खेल बराबरी पर पूरा हुआ। तभी कमलेश ने कहा, हमारी टीम ने कुछ खिलाड़ी नए थे, फिर भी हमने बराबर अंक लिए, अतः हम जीते। दल नायकों ने समझाया कि खेल के नियमों के अनुसार मैच बराबर रहा। सोचिए और बताइए, आपको क्या लगता है कि कमलेश सही कह रहा है? जी नहीं, क्योंकि दोनों टीमों ने, चाहे नए हो चाहे पुराने हो, लेकिन दोनों टीमों ने बराबरी अंक प्राप्त किए। कमलेश की जगह आप होते तो क्या कहते? तो हम कमलेश की बात को गलत कहते, और क्योंकि दोनों, चाहे नए हो चाहे पुराने हो, दोनों टीमों ने अंक बराबर बराबर प्राप्त किए। आपने बहुत से खेल देखी होंगी। खेल से पूर्व खिलाड़ी चुस्ती के लिए व्यायाम और गतिविधियाँ जैसे योग, हल्का व्यायाम करते हैं। जैसे इस तरीके से बच्चे कर रहे हैं वैसे करते हैं। आप बहुत से खेल घर में बैठ के खेलते हैं, जैसे सांप सीढ़ी, कैरम आदि। कुछ खेल गली मोहल्ले में खेलते हैं, जैसे आँख मिचौली, सितौलिया आदि। कुछ खेल खेल मैदान में खेले जाते हैं, जैसे क्रिकेट, बैडमिंटन आदि। खेल सहयोग की भावना का विकास करते हैं एवं मन और मस्तिष्क को स्वस्थ रखते हैं। जो खेल बंद जगह या कमरे की छत के नीचे खेले जाते हैं उन्हें इंडोर गेम कहते हैं। जो खेल मैदान में खेले जाते हैं उसे आउटडोर गेम कहते हैं। आप घर में कौन कौन से खेल खेलते हैं? सांप सीढ़ी, कैरम, ये सब खेलते हैं, तो ये कौन से हो गए? इंडोर। घर के बाहर कौन से खेल? कबड्डी, आँख मिचौली, और जैसे क्रिकेट, बैडमिंटन। खेल मैदान में कौन कौन से खेल खेले जाते हैं? क्रिकेट है, बैडमिंटन है, ये सब खेल के मैदान में खेले जाते हैं। कमलेश, भूपेश और रितु कबड्डी खेल पूरा होने के बाद बातचीत कर रही थी। कमलेश ने कहा कि मेरी माँ बचपन में लंगड़ी टांग खेला करती थी। भूपेश ने बोला कि मेरे दादाजी कहते थे कि मैं गुल्ली डंडा खेल खेलने दूसरे गांव में जाया करता था। उनके समय मारधड़ी की टीमें भी हुआ करती थी। सोचिए और चर्चा कीजिए। आप कई प्रकार के खेल खेलते होंगे। किसी खेल को खेलने से पूर्व क्या खेल के नियम बनाए जाते हैं? जी हाँ, खेल के नियम पहले ही बनाए जाते हैं। आप कौन से खेल को आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर खेलते हैं और कौन से खेल अकेले खेलते हैं? तो दोस्तों के साथ तो हम मारदड़ी, जैसे क्रिकेट, ये सब खेलते हैं, और सांप सीढ़ी ये सब घर पे खेलते हैं। आओ खेले खेल। अपनी कक्षा की विभिन्न वस्तुओं को छू कर देखो और बताओ उन वस्तुओं के नाम जिनकी सतह चिकनी होती है। जैसे रबड़ है, ठीक है, और ये कॉपी है, तो ये सब क्या आती है? चिकनी होती है। उन वस्तुओं के नाम जिनकी सतह चिकनी नहीं होती है, जैसे चिकनी क्या नहीं है? जैसे खुरदरी चीज़ें होती है, वो क्या होती है? चिकनी नहीं होती है। हमने सीखा खेल मनोरंजन एवं व्यायाम के लिए खेले जाते हैं। इनसे मन एवं मस्तिष्क भी स्वस्थ रहते हैं। कुछ खेल घरों में खेले जाते हैं, कुछ गली मोहल्ले में, तो कुछ खेल मैदान में। खेल खेलने से पहले वार्म-अप गतिविधियाँ की जाती है। प्रत्येक खेल के अपने नियम होते हैं। खेल खिलाड़ियों की सद्भावना और सहयोग की भावना का विकास करते हैं। कमजोरी को दूर भगाकर सुंदर स्वस्थ बनाते खेल। इसमें बुद्धि विकसित होती है। कौशल बहुत सिखाते खेल। रंग नस्ल का भेद मिटाकर सबको गले लगाते खेल। तो आज हमने खेल खेल में पढ़ा बच्चों, ठीक है। आप इसमें जो भी बीच बीच में जो क्वेश्चन आए उनको करना और घर पे इस पाठ की रीडिंग लगाना। धन्यवाद।